कराची से खैबर तक शदीद सर्दी की लहर बरकरार। मरी में बर्फ का तूफान, 20 साल बर्फबारी का रिकॉर्ड टूट गया। तीसरे स्पेल में 2 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मुतादिद रास्ते भी बंद, हजारों सयाह फंस गए। बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। चित्राल के इलाके डोमेल में घर पर बर्फानी तोदा गिरने से 4 खवातीन समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। एक बच्चा जख्मी हो गया। खैबर, तीरा और दीगर इलाकों में गाड़ियाँ फंस गई। मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। अपर कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बाइस शहर कराकरम बंद है। कल्लात और कोयटा में -12 और 11 रिकॉर्ड। कराची में बारिश के बाद दर्जे हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। मरी और सवात में शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। शाहराहों की बंदिश की इत्तलात पर पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। पाक फौज ने बर्फ से ढकी कई सड़कें साफ करके ट्रैफिक को बहाल कर दिया। मुतासर अफराद को खुराक और गर्म मलबूसात की फराहमी। बलूचिस्तान में भी शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज का रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। जवान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। महकमा मौसमियात ने इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेश गोई कर दी। हुकाम के मुताबिक 25 जनवरी को मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बायस मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। पेश गोई के मुताबिक बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। गुल प्लाजा आतिशज़दगी को 7 दिन गुजर गए। मलबे से मिली बाक़ियात के पोस्टमार्टम के बाद मजीद 4 अमवात की तस्दीक हो गई। जाँ बहक अफराद की तादाद भी 71 तक जा पहुँची, जबकि 77 अफराद लापता हैं। मखदूश इमारत में मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया, जबकि तलाश का अमल एहतियात से जारी है। सीनियर फायर ऑफिसर के मुताबिक मलबे से अब लाशें नहीं बल्कि हड्डियाँ मिल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है कि ऑपरेशन आखिरी मरहले में है। प्रॉबेबली इस वक्त तक तो 67 की बॉडीज़ हैं हमारे पास, लेकिन 82 लोगों की हो रही है, उनकी जानों की हो रही है। और उस वक्त ये कहा जाए, नेशनल असेंबली में कहा जाए, फिर इधर बैठ के एक शख्स कहे कि जी 18वीं तरमीम की वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो भाई मेयर ने खुद 91 में अप्रूव करता है, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। ये कौन कर रहा था? गुल प्लाजा के साने को 18वीं तरमीम से जोड़ना कौमी जुर्म है। जिसने गुल प्लाजा में बेज़ाब्तगियों की मंजूरी दी वही हमारे खिलाफ करारदाद पेश कर रहे हैं। साने गुल प्लाजा पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए थी। 18वीं तरमीम से पहले का गंद हम साफ कर रहे हैं। कहना पड़ रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का असेंबली में इजहार ख्याल। गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का ऐलान। कहा कि 2 साल में मुकम्मल होगा। एक दुकान इजाफी नहीं बनेगी। दुकानदारों को हुकूमत की जमानत पर 1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। गुजर बसर के लिए 5 लाख रुपए फी दुकान फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत। 2 माह में मुतबादिल दुकानें देने का अज़्म। कहा 2 इमारतों में 850 दुकानें देख ली गई हैं। वाक़े का मुकदमा दर्ज होगा। जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी। गुल प्लाजा की ज़मीन कब, किसने और किसको अलॉट की गई? हुकूमत सिंध ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली, जिसमें चौंका देने वाले इंकशाफात किए गए हैं कि गुल प्लाजा की ज़मीन KMC की मिल्कियत थी। 1983 में ट्राम सर्विस के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 99 साल लीज पर दी गई। 1983 में लीज ख़त्म हो गई। जेनिका ग्रुप ने लीज ख़त्म होने से कबल ज़मीन खरीद ली और जमात इस्लामी के मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के दौर में बगैर कानूनी लीज तामीरात होती रहीं, जो 7 साल तक जारी रहीं। 1991 में MQM के मेयर फारूक सत्तार के दौर में KMC की ज़मीन गुल प्लाजा के लिए महज 3 रुपए फी गज किराए पर लीज में दी गई, जिस पर साबिक मेयर के दस्तखत मौजूद हैं। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक
2003 में गुल प्लाजा के इजाफी फ्लोर्स को जमात इस्लामी के मेयर नेमतुल्लाह खान के दौर में रेगुलराइज किया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में साहने गुल प्लाजा पर मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। करारदाद डॉक्टर फारूक सत्तार ने पेश की, जिसमें मुतासरीन से इज़हार यकजहती और आग से बचाव के मौसर इंतजाम का मुतालबा किया गया। हुकूमत ने अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद तीनों बिल्स भी मंजूर कर दिए, जबकि सदर मुमलिकत की तरामीम से मुतालिक एडवाइस मुस्तरद कर दी गई। मंजूर होने वाले बिल्स में कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025, दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल और घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल शामिल हैं। भारत ने बांग्लादेशी टीम को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने का दावा कर दिया, जबकि स्कॉटलैंड की टीम को शामिल करने का ऐलान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी टीम को भारत में सिक्योरिटी खदशात लाहक है। T20 वर्ल्ड कप के बाइकआउट की सूरत में बांग्लादेश को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो उसे तकरीबन 325 करोड़ टका का नुकसान होगा। इस फैसले की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना आमदन में तकरीबन 60% कमी आ सकती है, जबकि ब्रॉडकास्ट और स्पॉन्सरशिप से हासिल होने वाली आमदन भी शदीद मुतासर होगी। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि बाइकआउट की सूरत में बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुस्तकबिल की दो तरफा क्रिकेट सीरीज भी खतरे में पड़ सकती हैं। बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बायस भारत न जाने का फैसला किया है। बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला, BCB ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक और खत लिख दिया। खत में ICC से वेन्यू तनाज़े पर नजरसानी की दरख्वास्त की गई है। ज़राए के मुताबिक BCB ने खत में लिखा है कि ICC मामले पर दोहरे मयार का मुजाहिरा किया जा रहा है। बांग्लादेश सिक्योरिटी खदशात के बायस वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार कर चुका है। पाकिस्तान के अवाम ने फ़लस्तीन में अमन के क़याम के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुश आइन करार दिया। शहरियों का कहना है कि ये इक़दाम खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को तक़वियत देगा और पाकिस्तान ने आलमी अमन के फ़रोग़ में हमेशा किरदार अदा किया है। अवाम ने मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर हिमायत का इआदा भी किया। अगर पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला है कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में और गजा में अमन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। हम इस बोर्ड के अंदर शामिल हुए हैं ताकि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। कोई कदम दीन और शरीयत के खिलाफ नहीं उठाया जाएगा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का खिताब, कहा इसराइल जालिम और गासिब है। इस्लामी मुमालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में किरदार अदा करने का मौका मिला। मजमूई कोशिशों से गजा में जंग बंदी हुई। कौम इंतशार की सियासत से तंग आ चुकी है। अब सियासी नहीं बल्कि इक्तसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों का, पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हक अदा किया है। जो फ़लस्तीनियों के लिए लड़ाई लड़ी है पूरी दुनिया में, उसे पूरी दुनिया एक्नॉलेज कर रही है, सिर्फ अपने नहीं कर। बहुत सारे मुस्लिम ममालिक और पाकिस्तान समेत जिन्होंने बहुत ही कोशिश की है कि फ़लस्तीनियों को उनका हक मिल सके, अमन मिल सके, वो इस बोर्ड में शामिल है। हम तो फ़लस्तीन के बोर्ड में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जिस तरह की उसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है।
हम फ़लस्तीन बोर्ड में शामिल हैं। पीटीआई इसलिए एहतजाज कर रही है क्योंकि उसका लीडर इसराइली बोर्ड में शामिल है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की बोल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में बहुत से मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। इन सब की कोशिश यही है कि फ़लस्तीन में अमन कायम हो। पूरी दुनिया पाकिस्तान की काविशों को सराह रही है, सिर्फ अपने नहीं मान रहे। अठारह साल से कम उम्र नौजवानों की शादियां कराऊंगा, आपके कानून के खिलाफ वर्जी करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऐलान, कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि स्पीकर दबाव में हैं। अगर पीस बोर्ड के निकात में तब्दीलियां हुई तो आप क्यों गए? डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की क़ुव्वत जाहियत को तक़वियत दे रहा है। ट्रंप हमास को धमकियां दे रहा है। कराची के अवाम के लिए खुशी की खबर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत का एहसान इक़दाम, 21 अरब रुपए से ज़ायद की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास, सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर की गई। मुराद अली शाह ने कहा कि सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त बेहतर होगी, माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के फंड्स बढ़ाने के लिए इक़दामात का हुक्म, प्लॉट्स की जल्द कुरानदाजी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में घर की तोसी के बिला सूद कर्जे के इजरा की मंजूरी दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि मनसूबे में रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 18,80,021 है। दरख्वास्त गुजारों की तादाद 10,66,559 हो गई है। मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर के सारिफीन के इंतकाल की सूरत में पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ मुकर्रर किया। हुआ था एपेक्स कमेटी की मीटिंग में। एपेक्स कमेटी मीटिंग वाज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। ये इसके कंपेंसेशन का जो फैसला है ये हुआ है कैबिनेट मीटिंग में, चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। उधर जाकर कुछ और कह रहे हैं और इधर प्रैक्टिकली ये ऑपरेशन जो कुछ हो रहा है दे आर ऑन बोर्ड और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ईमा पर सारा कुछ हो रहा है। पीटीआई वाले ही दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। पीटीआई वाले दहशतगर्दों अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। फाटा के मामले पर भी पीटीआई हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। जदीद शहरी ट्रांसपोर्ट के बगैर शहर की तरक्की मुमकिन नहीं। बीआरटी मंसूबों की तकमील से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी आएगी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास, मुख्तलिफ मंसूबों, रेड लाइन, येलो, बीआरटी के काम में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शर्जील मेमन ने फील्ड लेवल पर तमाम मसाइल के हल को यकीनी बनाने की हिदायत की। तालीम दोस्त पॉलिसियों पर हुकूमत का विजन वाज़ेह है। डिजिटल पाकिस्तान के फ़रोग़ में नौजवानों को भी अहम किरदार अदा करना चाहिए। यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम पर मज़ीद काम कर रहे हैं। राना मशहूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तलबा में जदीद IT महारतों का फ़रोग़ नागुज़ीर है। हमारी हुकूमत ने हमेशा काबिलियत की बुनियाद पर आगे आने का मौका फराहम किया। पंजाब यूथ पॉलिसी पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम था। होनहार और काबिल तलबा को फोकस किया। शहबाज शरीफ ने सबसे पहले बूटी माफिया का खात्मा किया। तुर्की ने गजा में अमन मंसूबे के तहत फौज तैनात करने पर आमादगी का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर एक खुसूसी इंटरव्यू के दौरान कहा कि तुर्की गजा के लिए तैयार किए जाने वाले अमन मंसूबे के तहत फौजियों की तैनाती के लिए तैयार है। उनका कहना था कि अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई मौसर अमन फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाता है तो तुर्की इसमें अमनी किरदार अदा करने से गुरेज नहीं करेगा।
फी तोला सोना 9,100 रुपए इजाफे से 5,14,662 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। आलमी सराफा बाजार में फी औंस सोना $91 इजाफे से 4,923 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। चांदी की कीमत 372 रुपए इजाफे से 10,275 रुपए हो गई। सनतों और सीएनजी सेक्टर के लिए 48 घंटे गैस बंदिश का ऐलान। सुई सदरन के मुताबिक घरेलू सार्फिन को बेहतर गैस प्रेशर फराहम करने के लिए फैसला किया गया। 24 जनवरी सुबह 8 बजे से 26 जनवरी सुबह 8 बजे तक सनती सार्फिन को गैस बंद रहेगी। कैप्टो पावर प्लांट्स और तमाम सीएनजी स्टेशन और LNG पर चलने वाले सीएनजी स्टेशन को भी गैस फराहमी मुअत्तल रहेगी। रोजाना लोड मैनेजमेंट के तहत रात 10 से सुबह 5 बजे गैस बंद रहेगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मुनाफे की लालच में चूना लग गया। जालसाज ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। क्रिकेटर्स करोड़ों रुपए की पोंजी स्कीम में फ्रॉड में फंस गए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के साथ फ्रॉड हो गया। फखर जमान, शादाब खान और दीगर खिलाड़ियों की बड़ी सरमायाकारी का इंकशाफ। मुबैना फ्रॉड में मुलव्वस पाकिस्तानी बिजनेसमैन मुल्क से फरार हो गया। माली स्कैंडल का मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नोटिस में आ गया। मुबैना फ्रॉड की तहकीकात शुरू करने का इम्कान। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी की T20 टीम में वापसी। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम 28 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। T20 मैचेस 29, 31 जनवरी और 1 फरवरी को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।